हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जीएस के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आए हैं। तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये प्रश्न, और पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ईरानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है हिंदू नदी, ऑप्शन सी है आर्य नदी, ऑप्शन डी है हिंदू कुश नदी। तो दोस्तों किस नाम से पुकारा था इन्होंने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है। तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी बतानी है कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3245 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2934 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक की दूरी है भारत की। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, यह भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चौथा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है छठा, ऑप्शन डी है सातवां। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे भारत का सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाए सातवें नंबर पर किस तरीके से क्रम में लगा हुआ है, तो सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद चीन आता है, फिर उसके बाद अमेरिका आता है, फिर ब्राज़ील आता है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारे इंडिया का नंबर आता है सातवां। ठीक है, इस क्रम को भी ध्यान रखेंगे। अगर एक बार और दोहरा देता हूँ मैं, सबसे पहला आता है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद आता है अमेरिका, अमेरिका के बाद में आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है हमारा इंडिया। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी बताना है। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बी आर चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेद व्यास जी द्वारा महाभारत लिखी गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसे किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रकोल, ऑप्शन बी है किबिधु, ऑप्शन सी है गौरमाता, ऑप्शन डी है कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु बताना है। तो दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में, इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है। और पूछा जाए पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु की बिंदु है। और पूछा जाए पश्चिम बिंदु, तो पश्चिम बिंदु गौरमाता है। और पूछा जाए हमारा दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। यह भी ध्यान रखेंगे, दक्षिणतम बिंदु हमारा जो कि मुख्य भूमि का है वह है कन्याकुमारी, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में बताना है, हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 3287 4658 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3257 481 वर्ग किलोमीटर,
ऑप्शन सी है 3287 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3287 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3287 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूप्रपटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों बताना है भूप्रपटी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन पृथ्वी पर या भूप्रपटी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार लगा कर रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी के बारे में खासकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर जरूर रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1884 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1984 में, ऑप्शन डी है 1983 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगर पूछा जाए इस भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानसून कौन सी जलधारा से आता है? तो भारत में कौन सी जलधारा से मानसून आता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एल नीनो, ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी है लू, ऑप्शन डी है प्रचंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे भारत में जो मानसून है एल नीनो जलधारा से आता है, जो कि एक गर्म जलधारा है। यह भी ध्यान रखेंगे, एल नीनो जलधारा से आता है। ये कहाँ से उठती है? ये चिली और पेरू के तट से टकराती हुई, जब हमारे हिंद महासागर से टकराती हुई हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो इससे ही वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? यह बताना है भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन ए है 4 राज्य, ऑप्शन बी है 5 राज्य, ऑप्शन सी है 6 राज्य, ऑप्शन डी है 3 राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर पूछा जाए इनमें से कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा यूपी, उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड, उसके बाद आता है हमारा बिहार, उसके बाद आता है हमारा सिक्किम सिक्किम और उसके बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो हमारा आता है, ये हमारे 5 राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आने वाला मानसून किस महासागर से उठता है? तो भारत में आने वाला मानसून किस महासागर से उठता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंद महासागर से हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आप सभी को ये प्रश्न, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप सभी को अगला प्रैक्टिस सेट कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।